और जो चीज़ चाहिए मैं जाके लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, तुम्हें दिखेगा। क्यों डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ लिखो तो दिखोगे, ये तो मॉडर्न टेक्निक है। तो देखो बेटा, आप ये स्ट्रक्चर को ऐसा लिखा है, कोई कोई बच्चे तो ऐसे भी लिख देते हैं, क्या ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ये डबल वन। तो आप बताओ ये वैलेंसी सेटिस्फाई हुआ नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन में क्या लगेगा? H। पीछे अगर H लग गया तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? एक पेयर का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो 2 और 5, उसको चाहिए 3, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या लोन पेयर है, एक बॉन्डिंग में, इधर एक बॉन्डिंग में, नीचे एक बॉन्डिंग में। तो देखो ये एक बॉन्डिंग, ये एक बॉन्डिंग, ये एक बॉन्डिंग, बचा इलेक्ट्रॉन एक, तो लोन पेयर अंदर है। समझे मेरा भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, इनके साथ पार्टिसिपेशन करता है इन रेजोनेंस, ठीक है, इसीलिए ये एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड व्हाई पायरोल इज एरोमेटिक? द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इनसाइड द रिंग and that is taken part in the resonance, okay? So and that's why it follows Huckel's rule. लिख देना ये लाइन है, या ज्ञानी हो तो तुम तो लिखोगे नहीं, जो बोला मैंने, तुम्हारा तो मेमोरी में फिट ही हो गया, जरूरत क्या है। हाँ देखो, तो क्या बोला ये बेटा, दिस 5 मेंबर रिंग ऑकर नेचुरली इन, किसकी कहाँ कहाँ पे मिलता है? प्लांट्स का अल्कलॉइड, क्लोरोफिल, जो पत्ते हैं भाई, तुम्हारा खून का सबसे बड़ा केमिकल, हीमोग्लोबिन का बेसिक रिंग क्या है? पायरोल। पायरोल रिंग तुम्हारा खून में है ना, खून का कतरा जो बनता है उसमें क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है? पायरोल। देखना आरबीसी का स्ट्रक्चर है, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, और वो भाई क्या ना, फिर बीच में कौन रहेगा? ये तो साइड साइड में रहेंगे, बीच में कौन रहेगा? स्ट्रक्चर दिखाऊं क्या? मजा आएगा तब समझोगे। क्लोरोफिल का देखो, हाँ पहले क्लोरोफिल का देखो। प्लांट का खून क्या है जानते हो? क्लोरोफिल। एक तरह का देखो, देख रहे हो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भाई, ये बड़ा कर दिया। देखो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, देख रहे हो बेटा? ग्रीन दिखता क्यों? पत्ता ग्रीन क्यों दिखता है? और इसके पास कैपेसिटी है, सूरज का धूप लेगा और खाना बनाएगा और खिलाएगा किसको? पत्ता को। हाँ या ना भाई? न्यूट्रिशन देता है पत्ता को, देता है या नहीं देता है? तो समझो इसके पास कैपेसिटी है कि सूरज का किरणें को रखने का। तो तुम भी ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनाओ कि जो कि किरण को रखेगा। तो हम इसमें क्या करें, बैटरी लगाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, है ना? ऐसे ही तो बनता है भाई प्लेट जो बना है, टांकी से सोलार प्लेट जो बनते हैं, तो धूप को तो खा रहे हैं ना, रख रहा है। तो ये दिमाग लगाओ, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसको अगर बना सके, इसको अगर कहीं पे लेप दो और उसके अगर करंट पास किया, तब तो भाई हम बना सकेंगे उसको, है ना? दिमाग चलना चाहिए। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है, वो करते होंगे, हम सोच रहे हैं वो कर दिए होंगे। समझ में आए जो बोल रहे हैं? बहुत सियाने हैं सबके सब। हम तो इतना तो जो तीज मार खान है, समझ में आए ना? तो दिखा, तो क्लोरोफिल का अंदर में कौन है बेटा? मैग्नीशियम है भाई। देखो कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम है। अब खून देखेंगे, ये याद रखना क्वेश्चन है भाई, तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटिव में पूछ लेगा। और हर जगह में पायरोल है, देख रहे हो कितना? 1 2 3 4, 4 पायरोल रिंग है, ठीक है। चारों मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चिलेशन कर रहे हैं और मैग्नीशियम को पकड़ के रखे हैं। अगर मैग्नीशियम पकड़ा तो ग्रीन कलर, अब देखिएगा आयरन पकड़ा तो खून क्यों लाल कलर। समझे? रुको, ये देख रहे हो, ये एक रिंग है, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। रुको,
हाँ तो ये तो आ गया भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में देखो आयरन है या नहीं, हाँ हीमोग्लोबिन। तो मैग्नीशियम हट के अगर आयरन आ गया तो क्या बन गया, लाल कलर। और तुम कोई दूसरा मेटल डाल दो कैसा बनता है देखेंगे, वो भी रिसर्च है। ऐसे ही आदमी काम करता है, उसके पास कैपेसिटी है क्या, ऐसे स्टडी करके पेपर छापते हैं, दवाई बनता है। समझ में, रिसर्च इसको बोलते हैं, समझे। तो ये पढ़ाई में का ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसा बनाते हैं पेपर पढ़ोगे, ठीक ना आया ना। हाँ तो ये होता है हेमोग्लोबिन। कभी तो सोचे नहीं होगे हेमोग्लोबिन कैसे दिखता है, स्ट्रक्चर क्यों लाल है। तो गाजर क्यों लाल है देखोगे स्ट्रक्चर, तुम्हें मजा आएगा। 7th सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा तुम्हें। हाँ ये देखो, ये अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, राइट नो बेटा। हाँ ये अच्छे से दिख रहा है। हाँ तो मैग्नीशियम होने से ये जरूर याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जीपैट या कोई कॉम्पिटिटिव नेपाल का फार्मेसी। आयरन अगर रहता है उसका बेसिक में पायरोल रिंग है, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। पायरोल था बोल के पोरफायरिन, पोरफायरिन, फोरफायरिन याद रखना, 4 है पायरोल, क्या 4 पायरोल है तो फोरफायरिन याद रख लेना, ठीक है ना। चलो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं यार, ठीक है ना, याद आ गया तो समझ गया ना। अल्कालॉइड भी एक ड्रग है, देख लेना अल्कालॉइड ड्रग्स कौन कौन सा दवाई, कुछ भी ले लो यार सब में होंगे। देखो वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से वो घूमते रहेंगे। तो मुझे बताओ क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन में प्लस क्यों आया, कोई बताएगा। हाँ दे दिया, क्या किया, लोन पेयर और रेजोनेंस में दे दिया, इसीलिए ये क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। समझे मेरा भाई, ओके। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा ऑटोमेटिकली, तब ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये साइड वाले क्या होंगे, जरूर भाई, हाँ या ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नहीं रहेंगे, जो रिपेल करेगा। तो ये जरूर नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव इसीलिए हुआ कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव बना तो देख रहे हो, हाँ ठीक है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए बॉन्ड कैसा टूटा इसने, ऐसा तोड़ेगा। जो लेता है क्या होता है, बोरोर होता है ना, नेगेटिव होता है उसका ना, वो नेगेटिव पे धार में चल रहा है, तो इसीलिए ये बॉन्ड को ऐसा तोड़ा गया और ये नेगेटिव बॉन्ड यहाँ बना, ठीक है। ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव है, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, हाँ या ना। गलत किया क्या, सही है, ठीक ना बेटा। माइनस प्लस, हाँ भाई ये इसको इधर घुमा रहा है, ओके। तो जान लो ये प्लस हुआ तो ये भी आपका क्या बनेगा, इधर माइनस। तो बेटा देख लो, तो माइनस आपका कहां पे ज्यादा आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे आ रहे हैं। देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 में, हाँ 1 2 3 पे, ठीक है। हम देखेंगे तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएंगे, 2 पे 5 पे, जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे अटैक करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो सिंथेसिस ऑफ पायरोल बनाने के लिए आप कैसे सिंथेसिस करोगे, देखो सक्सीनामाइड। तो हम ऐसे इंसान लेंगे। अब बताओ यार, हमें अगर ऐसा पुतला मिल जाए इंसान का जैसा दिखे, जैसे कोई नेता का पुतला बना के जलाते हैं, आपको कोई दे देगा क्या कि इतना सारा पाल दे देगा, स्ट्रॉ दे देगा, आप लकड़ी दे देगा, आप बनाओ। और कोई अगर पहले से बंधा हो, जैसे मूर्ति को, मूर्ति जो होते हैं भगवान जी को मूर्ति बनाते हैं ना, पूजा करते हैं गणेश जी, तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, पाल में बना हुआ तालाब में, नदी में विसर्जन कर देते हैं,
करते हैं या नहीं, डुबो देते हैं तो मिट्टी तो गल जाता है मगर वो गिरा रहता है। कोई कोई आदमी क्या करता है, उसको लेके फिर से चला जाता है और फिर से में उसमें बना देता है, चालू रहता है ना, क्योंकि मेहनत कम लगता है उसमें। ऐसे ही हम जब कोई चीज बना रहे हैं तो हमको क्या बनाना है, पायरोल बनाना है बेटा। हाँ, हम तो क्या करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल उसका जैसा दिखता है उसको ले आओ, ठीक है। तो सक्सिनामाइड है, सक्सिनामाइड है, स्ट्रक्चर क्या है, सक्सिनामाइड। सक्सिनिक एसिड जानती हो क्या सर, बताओ सक्सिनिक एसिड क्या है। देखो एक चीज याद रखना, COH COH इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। जब एक CH2 आएगा और 2 COH रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, लिखो स्ट्रक्चर, ढूंढना और बताना। और जब 2 आ गए हैं, क्या क्या आ गए हैं, 2 आ गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मतलब 2 CH2 आ गए हैं तो इसको बोलते हैं क्या, COH COH। तो ये हो गया क्या, सक्सिनिक एसिड। क्या, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में अगर कोई भी अमीन ग्रुप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, सक्सिना, समझे। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नहीं तो सक्सिनिक एसिड प्लस अमोनिया या RNH2 लेना पड़ेगा या नहीं। आप एक स्टेप बैक भी जाके लिख सकते हो कि मैंने सक्सिनिक एसिड लिया, अमोनिया को देके सक्सिनामाइड बनाया, हीटिंग करोगे और उसके बाद इसको अगर जिंक और हीट दिया तो ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहे हैं एक तरह के, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ओके, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और ये क्या बन रहा है आपका, पायरोल बन रहा है, ठीक है। व्हाट इट इज फॉर्मिंग, पायरोल। व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन, यहाँ पे देखो बेटा, लिसन, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है बेसिकली, कहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसी को वन वे इट इज व्हाट, रिडक्शन। तो सक्सिनामाइड से पायरोल जिंक और हीट देके बनाया जाता है। ओके, और एक देखो, और एक इंसान ने बड़ा ज्ञानी बन गया, उसने क्या किया, एसिटिलीन लिया और अमोनिया देके हीट कर दिया रेड हॉट ट्यूब में, क्या बन गया, पायरोल। कैसा बना मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो मेरे साथ। पहला तो प्रिपरेशन लिख लिया, सक्सिनामाइड और सक्सिनिक एसिड प्लस अमीन। ओके, लिखते जाओ साइमल्टेनियसली यार मेरे साथ। हाँ, दूसरा क्या बना बेटा, फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन को देखो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपका, क्या, ये जो बॉन्ड दिख रहा है कौन सा, पायरोल का, यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन, इसीलिए इसने ज्ञानी बन के 2 कार्बन ले लिया। क्या किया, 2 कार्बन ले लिया। और क्या किया, ये ट्रिपल बॉन्ड को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये NH3 ये क्या कर रहा है ना, हीटिंग कर रहा है। जब हीट कर रहा है तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब ना बेटा क्या हुआ, देखो CH, ठीक है, ओके, और ये क्या है, NH3, ठीक है। तो इस कार्बन का बीच में साइक्लाइजेशन हुआ, यहाँ पे भी साइक्लाइजेशन हुआ, यहाँ पे भी साइक्लाइजेशन हुआ। जब हम रेड हॉट ट्यूब में इसको गर्म करेंगे, ठीक है, बहुत हीट करेंगे, तब ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ट्रिपल बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड और साइक्लाइजेशन होगा। इसका मैकेनिज्म बहुत हटके है बेटा, मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई टू रिमेम्बर कि कैसे मैंने लिखा उसको, हाउ इट हैज प्रिपेयर्ड। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद रख के उसको लिखना है, ठीक है। कि पायरोल का स्ट्रक्चर तो याद आ जाएगा, पायरोल में 2 हाथ डाल दोगे, मतलब ये वाला और ये वाला, है ना। यहाँ पे 2 हाथ डाल दिया तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डाल दिया तो सक्सिनामाइड, और हीट कर दिया तो वहां से पायरोल। दूसरा क्या था, पायरोल को आपने तोड़ दिया, क्या, 2 अल्काइन में, अल्काइन में अमोनिया हीट कर दिया तो क्या बन गया आपका, पायरोल। तीसरा क्या है, सबसे अच्छा है, ऑक्सीजन था, अमोनिया दे के उसको हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, तो ये क्या
नाइट्रोजन घुस जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, इसको बोलते हैं पायरोल। ठीक है, तीसरा भी हो गया आपका। हाँ, अरे थोड़ा दिमाग तेजी से चलाओ यार। क्या था? फ्यूरेन था, अमोनिया डाल दो, हीट कर दो Al2O3 में। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? तो बेटा ये देखो तीन कैसे याद रखोगे। पहले तो फ्यूरेन लिया था, ऑक्सीजन को हटाया, नाइट्रोजन घुसेड़ा। तो थायोफिन को भी ले सकता है, थायोफिन को लेके देखना, ढूंढना और है क्या प्रिपरेशन। थायोफिन में थायोफिन था, अमोनिया लिया, हीट करके निकाल दिया, और कुछ कैटलिस्ट लग सकता है तो कुछ सर्च करके देखना पड़ेगा। इज देयर एनी प्रोटोकॉल, मोर प्रोटोकॉल फॉर प्रिपरेशन ऑफ पायरोल? अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा। हाँ भाई, एसिटिलीन और इथिलीन, इथिलीन लिख सकते हो ना। हाँ भाई, ये इथिलीन है, ETHY। हाँ, एसिटाई लिखा है ना, इसीलिए। हाँ, नहीं तो इसको इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन, ETHYN। ठीक है, हो गया बेटा। और ये वाला कैसे याद रखते हैं? हाँ, टाइम भी हो गया, मुझे मालूम है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विथ मैकेनिज्म बताऊंगा, कुछ प्रिपरेशंस। क्या नेम? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास कब है? फ्राइडे। फ्राइडे का इसका दो प्रिपरेशन करके मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा। डन? ये छोटा सा, नहीं तो भले ये नहीं पढ़ाऊंगा, आपको रिवाइज करवाऊंगा। ओके, डोंट मिस द फ्राइडे क्लास प्लीज। तो हमने क्या पढ़ा? नेमिंग, मतलब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखा, और प्रिपरेशन देखा। 3 प्रिपरेशन है, एक फ्यूरेन से होता है, दूसरा इथाइन से, तीसरा सक्सीनम। ठीक है, बस ये 3 याद रखना। बस जो एग्जाम के लिए ना, ये कॉपी याद रखना, इसको देख लेना, तुम्हारा तर जाओगे। ठीक है, बस। और तुम्हें